हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजुअली पेरेंट्स का एक बहुत कॉमन डाउट होता है या कह लीजिए क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया बट हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है। अब हम क्या ऐसा करें कि हम उसको खिला पाएँ। तो ये वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। मैं इसमें आपके साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करूँगी और सेकंड आपको एक सेल्फ असेसमेंट के लिए बताऊंगी कि आप कैसे असेस कर सकते हैं कि आपका बच्चा क्यों नहीं खा रहा है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक रिक्वेस्ट, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको सेल्फ असेसमेंट बताती हूँ। हम कैसे असेस कर सकते हैं कि अच्छा ये रीज़न है कि हमारा बच्चा शायद इसलिए नहीं खा रहा है। तो कृषिव को, जो मेरा बेटा है, वो अब 17 महीने का है और 6 मंथ से उसकी जर्नी स्टार्ट की थी। तो इस जर्नी में मेरे को बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस हुए जिसकी वजह से ये टिप्स मैंने फाइंड आउट किए हैं बहुत सारी रिसर्च के बाद। तो सबसे पहला असेसमेंट जो होता है वो ये है कि क्या आपके बच्चे के दांत आ रहे हैं। आपको अगर आपके बच्चे के दांत आ रहे हैं यानी कि टीथिंग हो रही है तो एक बहुत प्रोबेबल रीज़न है कि शायद वो इसीलिए नहीं खा रहा है और ये एक टेम्परेरी फेज़ है। तो आपको कोशिश करते रहना है। अगर सिर्फ इस रीज़न की वजह से आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो इवेंचुअली जब उसका पेन सबसाइड होगा, जब उसको हल्का सा दर्द कम होगा, वो अपने आप खाने लगेगा। उसमें अगर आप बच्चे को फिंगर फूड्स देंगे जैसे कि च्यू करने के लिए या चूसने के लिए ठंडा खीरा दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं, तो अपने आप बच्चा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाएगा एंड इवेंचुअली हो सकता है 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद वो दोबारा से अपनी सॉलिड जर्नी पे आ जाएगा। दूसरा, क्या आपका बच्चा बीमार है। यूजुअली जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है खाने में, प्लस वो एंटीबायोटिक्स पे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपके बच्चे की भूख को सप्रेस करते हैं। तीसरा, क्या आपका बच्चा जो दूध की क्वांटिटी रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा ले रहा है। अगर बच्चा अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा मिल्क लेता है, स्पेशली अगर मैं टॉडलर्स की बात करूं यानी कि 1 साल से ऊपर के बच्चों की, तो ये उनकी भूख को दबाने का बहुत बड़ा कारण होता है। रिकमेंडेड लिमिट 750 ml है जिसमें 500 ml तक आप फुल फैट काउ मिल्क दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको देना है, अगर आपका बच्चा मांग रहा है तो आप फार्मूला दीजिए, बट मैं रिकमेंड करूँगी 500 ml यानी कि 2 कप से ज़्यादा आप बच्चे को दूध मत दीजिए। एंड कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे जो बच्चा रात को उठ के दूध पीता है उसकी फीड को आप कम करें। जब बच्चा दूध कम पिएगा तो ऑटोमेटिकली वो सॉलिड्स को ज़्यादा खाएगा। उसके बाद एक बहुत और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि हम यूजुअली सोचते हैं कि 1 साल के बाद बच्चे सब कुछ खा सकते हैं, तो हम थोड़ा बहुत बिस्किट्स, चिप्स, इवनिंग स्नैक्स में ऐसी चीज़ें बच्चों को ऑफ़र करना शुरू कर देते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये सारी चीज़ें भी बच्चे की भूख को मारती हैं। अगर आप बच्चे को इवनिंग में चिप्स, बिस्किट्स ऐसी चीज़ें ऑफ़र करेंगे तो बच्चा कभी डिनर प्रॉपर्ली खाएगा ही नहीं। अगर डिनर प्रॉपर्ली नहीं खाएगा तो वो रात को ठीक से नहीं सो पाएगा और रात को ठीक से नहीं सो पाएगा तो अगेन उसका पूरा का दिन का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट असेसमेंट जो आपको करना है वो ये है कि क्या आपके बच्चा फ़िक्स टाइम पे खाता है, क्या उसका रूटीन फ़िक्स है। अगर नहीं है तो आपको अपने बच्चे को एक सेट रूटीन में लाना पड़ेगा, उसके मील्स को फिक्स करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और 2 स्नैक्स, ये एक टॉडलर की डिमांड होती है 1 ईयर से अबव। और उसकी कितनी एपेटाइट होती है इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन सब असेसमेंट के बाद भी आपका बच्चा नहीं खाता है तो आप क्या टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बात करूँगी। अगर आपका बच्चा 6 महीने का है तो उसको फीडिंग एनवायरनमेंट प्रॉपर दीजिए। फीडिंग एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि आप उसको प्रॉपर चेयर, टेबल या फिर एक उसकी हाई चेयर, बूस्टर चेयर उसमें खिला रहे हैं कि नहीं। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे को स्टार्टिंग से टेबल मैनर्स आते हैं,
दूसरी चीज़, अगर आप बच्चे को गोदी में बैठ के खिलाएंगे तो जब बच्चा क्रॉल करने लगेगा या चलने लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली अपनी चेयर से उठ के भागने लगेगा। हाई चेयर, बूस्टर चेयर के फ़ायदे क्या होते हैं कि अब बच्चा एक जगह टिक के बैठा रहता है और क्योंकि वो बंधा हुआ होता है तो वो इधर उधर जा नहीं सकता, और जो उसकी फीडिंग ट्रे है उसको पता है कि उसकी वो प्लेट है, वो खाना इंजॉय करता है। और जब तक बच्चे का खाने में इंटरेस्ट रहेगा तब तक आपका बच्चा कभी भी एक पिकी ईटर नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, अब आपको ये देखना है कि आप अपने बच्चे की जो डाइट दे रहे हैं वो 3 मील और 2 स्नैक्स होते हैं। यूजुअली एक टॉडलर की जो डिमांड होती है उसमें आप बच्चे को एक बैलेंस डाइट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। एंड स्पेशली मैं बात करूँ फैमिली फूड की, अगर आप बच्चे को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स ये एक बैलेंस्ड फॉर्म में देंगे, कभी कभी आप बच्चों की पसंद की चीज़ें भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है, आप उसमें एक सेफ़ फूड भी ज़रूर रखिए। जैसे कि अगर आपने अपने बच्चे के लिए दाल, रोटी, सब्ज़ी बनाई, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बच्चे ने नहीं खाई, तो आप एक सेफ़ फूड भी रखिए उसके साथ, जैसे कि दही। 1 साल के बाद यूजुअली पेरेंट्स को पता लगने लगता है कौन से फूड बच्चों को पसंद है और कौन से नहीं, तो इससे आपके बच्चे का जो न खाने का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। कई बार ये सब जो फेसेस होते हैं ये बहुत टेम्परेरी फेसेस होते हैं, और हम क्या करते हैं, हम बच्चे को ज़बरदस्ती, जैसे मैंने कई बार देखा है कि 4 चम्मच हमने एक दिमाग में एक लिमिट सेट कर ली है कि हमारे बच्चे को 1 कटोरी खाना है या इतना क्वांटिटी खाना ही खाना है, क्योंकि अब वो 1 साल से ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको ज़बरदस्ती पूरे घंटे लगा देते हैं, उसको सिर्फ खाना ही खिलाते रहते हैं। वो हमें नहीं करना है, हमें बच्चों को फोर्स फीड नहीं करना है। हमें भी तो कभी कभी डिमांड होती है कि हम कभी लंच में 2 रोटी खाते हैं, कभी 1 रोटी खाते हैं, कभी हमारा मन होता है हम सिर्फ राइस खाते हैं, हमें रोटी खाने का मन नहीं होता। तो ये भी एक ह्यूमन बीइंग्स है, बच्चे को खुद डिसाइड करने दीजिए कि उसकी एपेटाइट क्या है। आप बच्चे को डिसाइड करने देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली कभी भी पिकी ईटर या फसी ईटर नहीं बनेगा। अब एक आखिरी पॉइंट, कभी कभी बच्चे पिकी ईटर सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उनको हम स्टार्टिंग से डिफरेंट टाइप का फूड नहीं खिलाते हैं। अब आप एक बात सोचिए, आपने बच्चे को शुरू से खिचड़ी खिलाई फॉर एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपने सारी वेजिटेबल्स, आई कम्प्लीटली अग्री कि खिचड़ी एक कंप्लीट फूड होता है, उसके अंदर सारी वेजिटेबल्स होती हैं, घी होता है, दाल होती है, चावल होती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो खिचड़ी जो वेजिटेबल्स होती हैं उसका कभी फ्लेवर बच्चे को आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आप एक ब्लेंड फॉर्म में बच्चे को दे रहे हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप वेजिटेबल्स दे भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो खिचड़ी में भी दें तो नॉर्मली भी दें, जैसे आपके घर में बनती है। बच्चा लाइफ लॉन्ग तो खिचड़ी नहीं खा सकता, उसको एक टाइम पे वो रोटी सब्ज़ी वाला फूड खाना ही पड़ेगा। तो अगर आप जितनी जल्दी स्टार्ट करें वो ट्रेंड, उतना बच्चे के लिए अच्छा होता है। और जितना आप बच्चे को छिपा के खिलाने की कोशिश करेंगे, ये सोच के कि हमारा बच्चा तो यार वेजिटेबल्स खाता ही नहीं है तो क्यों ना उसको छिपा के खिलाई जाए, वो आगे जाके आपके लिए दिक्कत होगा। अब आप एग्जाम्पल में इमेजिन कीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, क्या आपको खिचड़ी हर जगह मिल जाएगी? और दूसरी कंडीशन आप ये सोचिए कि आपके बच्चे को चावल का टेस्ट पता है, रोटी का टेस्ट पता है, दाल का पता है और उसको वेजिटेबल का पता है, तो बाहर जाके कुछ और ऑप्शन नहीं तो एटलीस्ट आप उसको कर्ड राइस खिला सकते हैं। तो इसीलिए डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट टेस्ट पता होना बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये फ्लेवर्स, ये टेक्सचर्स बच्चे जितना जल्दी समझेंगे उतना आपके लिए भी आसानी होगी और बच्चे के लिए भी। तो यही सारे कॉमन रीजंस और कॉमन टिप्स होते हैं कि आप अपने बच्चे को पिकी ईटर बनने से अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए भी मुश्किल होगी और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़।